बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं जिन कवि के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो कवयित्री है मीराबाई, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। और उनके पदों की सप्रसंग व्याख्या जानने से ठीक पहले हमें ठीक उन मीराबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जिस भी कवि या कवयित्री के बारे में हम जानना चाहते हैं उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी है। इनका जो जन्म है वो संवत 1555 के आसपास माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है, देहावसान, वो संवत 1620 में माना जाता है। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दुदाजी के पास मेड़ता में हुआ। यह अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी और दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ वह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित होने लगा। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ और वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर पाई। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा और अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण किया। कृष्ण को ही वह अपना सर्वस्व मानती थी, अपना पति, अपना सब कुछ, घर परिवार सब कुछ वो किन्हीं मानती थी, श्री कृष्ण को ही मानती थी। भक्ति यहाँ समाज से विरक्त होकर उसने अपना सर्वस्व कृष्ण के ऊपर भी यहाँ न्यौछावर किया है और समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना उसने प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद इससे उसे अनेक परेशानियां भी हुई, क्योंकि वह एक स्त्री थी, नारी थी और साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार भी किया। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई और जब विष ही उस पर कुछ असर नहीं कर पाया तो पिंजरे में रखा गया जो नाग है ये भी यहाँ विषधर उस शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की सैया बन गई। मीरा ने नरसिंह जी रोमायरो गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी, मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी, जो बहुत ही प्रमुखता के साथ में मीरा के कृतित्व को यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करती है। अब सबसे पहले हम मीरा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जान लें कि मीरा की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी मानी जा सकती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो हम मान सकते हैं कि मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। स्वयं उसकी पत्नी के रूप में वो बताया करती थी। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता है और आत्मसमर्पण है वह अन्यत्र दुर्लभ मिलता है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी यहाँ देखने को मिलते हैं, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है, जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण माने गए हैं। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक की पुकार आदि विरही प्राणों में चित्कार बन करके यहाँ कड़क उठे हैं और मीरा के पद गेय है। उनके पदों को गाया जा सकता है, गेयता का गुण उनमें विद्यमान है। यहाँ उनका जो काव्य है वो गीति काव्य माना जा सकता है। गीति काव्य के समस्त लक्षण उनके काव्य के अंतर्गत यहाँ मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और
भक्त लोग आज भी उनके पदों को बड़े लय के साथ में गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। उनको उनके पदों में सरसता है, तन्मयता है और उनका जो भाव प्रवाह है वो भी वहाँ देखने लायक बन पड़ा है। मीरा की जो भाषा है वो व्यवहारिक है। उसमें राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, ब्रज भाषा के शब्द हैं, गुजराती भाषा के कुछ शब्दों का उसके अंतर्गत यहाँ मिश्रण देखने को मिलता है। और माधुरी और जो प्रसाद, जो दोनों गुण हैं, ये दोनों गुणों से युक्त मीरा की जो भाषा है वो प्रवाह में हो उठी है। यहाँ अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वाभाविक रूप से मीरा के द्वारा उनमें प्रयोग में लिया गया है और उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं और वे साकार कृष्ण के गुण गाती है, साकार श्री कृष्ण के वो गुणगान करती है। और नैनन बनज बसाऊं री जो मैं साहिब पाऊं री, इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक न नाऊं री। यानी नैनों के माध्यम से मैं एक ऐसा बनज यानी व्यापार, वो व्यापार करना चाहती हूँ कि मैं उस व्यापार को करने के कारण उसके बदले में यहाँ किसको प्राप्त कर लूँ, अपने साहिब को अर्थात श्री कृष्ण को। और इन नैनन मेरा साहिब बसता, और इन मेरे नेत्रों के अंतर्गत मेरा जो साहिब है अर्थात जो श्री कृष्ण है वो बसता है। अतः मैं इन नेत्रों की जो पलकें हैं उन नेत्रों की पलकों को भी यहाँ बिल्कुल नहीं झपकाती हूँ। अर्थात मैं अगर नेत्रों की पलकों को बंद करूँगी तो उसके कारण मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण, मेरे जो साहिब हैं, उनको यहाँ दुख और कष्ट की अनुभूति होगी। तो मीरा की जो भक्ति की जो भावना है वो वास्तव में एक विराट प्रकार की है। और मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन ही प्रचुरता से किया गया है। मीरा की जो भक्ति है उसमें माधुर्य भाव का समावेश है और मीरा के प्रभु क्या है, अविनाशी हैं, श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियाँ विद्यमान हैं। तो ये मीरा बाई के बारे में हमने इतना बहुत कुछ जाना और अब तत्पश्चात उनके मीरा मुक्तावली से संकलित जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पद लिए गए हैं उन पदों की हम प्रसंग व्याख्या करके यहाँ देखेंगे। सबसे पहला उनका जो पद है, आली री मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया विन राखू जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। तो मीरा का जो ये प्रस्तुत जो पहला पद है ये मीरा मुक्तावली से लिया गया पद है और इसमें बाण का अर्थ होता है आदत, टेव, आदत। निहारूं देखूं, बिकानी बिक गई है, बिगड़ी यानी पथभ्रष्ट हो गई है, यानी पथभ्रष्ट हो गई है। तो ये जो अवतरण है वो भक्त कवयित्री मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया पद है और इसमें मीरा स्वयं को कृष्ण की चित्त चढ़ी माधुरी मूर्ति पर पूरी तरह से वो अपने आप को क्या बतला रही है, आसक्त बतला रही है। तो श्री कृष्ण की जो चित्त चढ़ी माधुरी मूर्ति पर पूरी तरह से वह अपने आप को आसक्त बता रही है, ये उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। मीरा कह रही है, एक आली का तात्पर्य होता है यहाँ सखी से, सहेली से, कि हे मेरी सखी, मेरे नेत्रों को श्री कृष्ण की अनुपम माधुरी छवि देखने की आदत पड़ गई है और यह स्वभाव ही ऐसा बन गया है जो किसी भी प्रकार से छूटता ही नहीं है। यानी मीरा का स्वभाव वास्तव में वैसा ही हो गया है और वैसा स्वभाव बनने के कारण ऐसी आदत बन गई है। प्रियतम कृष्ण की वह माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है और उस मोहक छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत है, यानी हे सखी, मेरे मन मस्तिष्क में उन श्री कृष्ण की जो माधुरी मूर्ति है, माधुर्य से युक्त जो मूर्ति है वो चित्त में चढ़ गई है और उर्विच आन अड़ी, और मेरे हृदय के बीचों बीच आकर के वो अड़ गई है।
मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता के साथ में वह आकर के अड़ गई है, या अर्थात स्थापित हो गई है कि अब वह उसमें से मेरे से निकालने पर भी नहीं निकल पाती है। वे उस रूप से के पूर्णतः वश में मैं हो गई हूँ। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, यानी उनकी प्रतीक्षा में न जाने कब से अपने भवन के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ और उनके आने की बाट या राह देख रही हूँ। कैसे प्राण विया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, यानी हे सखी, मैं अपने उस प्यारे श्री कृष्ण के बिना अपने प्राणों को कैसे जीवित रख सकती हूँ। और क्योंकि वही मेरे जीवन के सर्वस्व है, मेरी जीवन के मूल आधार हैं, इसलिए जिनके प्रेम पास में मेरे ये प्राण सदा के लिए बंध गए हैं। जीवन मूल जड़ी, यानी जीवन की वो मूल जड़ी है, जीवन के मूल आधार हैं। और मीरा गिरधन हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी, यानी मीरा फिर अपने आप के लिए ये कह रही है कि मीरा अपने उन्हीं गिरधर या गिरधर पर पूर्णतः जब समर्पित ही हो गई है, तो संसार के कुछ लोग उनके इस कार्य को देखकर उनके बारे में तरह तरह की बातें भी करते हैं, और उनके लिए प्राय संसार के लोग ये कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई है। लेकिन इस प्रकार से वे मेरे प्रेम को क्या कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं। अर्थात मीरा बिगड़ गई है, पथभ्रष्ट हो गई है, और मीरा पतिव्रता होने पर भी, यानी विवाहिता होने के उपरांत भी वह श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है। तो ऐसी बातों को देख करके लोग यहाँ मीरा को जब बिगड़ी कह रहे हैं, तो वे झूठे रूप में ही मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अर्थात मैं बिगड़ी नहीं हूँ, मैंने वास्तविक और सच्चा जो प्रेम किया है वो किससे किया है, श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण को ही मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ। तो ये इनका पहला पद था। इसका विशेष जब हम देखेंगे तो विशेष में हम इसमें ये ले सकते हैं कि मीरा ने यहाँ प्रेम के संबंध में जो लोकापवाद की जो चर्चा की है, वह सामंती व्यवस्था की दुर्लभ सीमाओं की ओर संकेत भी करता है। सामंती व्यवस्था में ऐसा था, और सामंती व्यवस्था में ऐसा होने के कारण ही मीरा के द्वारा शायद अपने इस काव्य के अंतर्गत ऐसा लिखा गया। मीरा के प्रेम दीवानी भाव की सुंदर अभिव्यक्ति इस पद के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलती है। इसकी जो भाषा है वो मुहावरों से युक्त है तथा लाक्षणिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमें यहाँ दिखाई देती है। अब हम लेते हैं मीराबाई का दूसरा पद। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये तो मेरे नारायण की आप ही हो, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, बिस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यानी मीरा ने अपने फिर इस दूसरे पद के अंतर्गत अपने आप को यहाँ अपने प्रभु, अपने सर्वस्व उन श्री कृष्ण को यहाँ पूर्णतः समर्पित कर दिया है। और इसलिए सबसे पहले हम इसके जो कठिन जो शब्द आए हैं, पग का अर्थ हम यहाँ पैरों से लेंगे, साची का अर्थ हम यहाँ सच्चे रूप में लेंगे, बावरी का अर्थ हम यहाँ पागल से लेंगे, और न्यात यानी जाति या कुटुंब बिरादरी के जो अन्य जो लोग हैं उन लोगों के लिए लेंगे, पीबत यानी पीती हुई, और सहज यानी सहज रूप से, अनायास रूप में। प्रसंग हम जब इसका ग्रहण करेंगे तो प्रसंग इसका हम ये ले सकते हैं कि प्रस्तुत जो पद है वो कवयित्री मीरा के द्वारा रचित है। मीरा मुक्तावली से इसको लिया गया है, संकलित किया गया है। और मीरा ने जब गृह त्याग कर दिया और कृष्ण भक्ति जब उनके द्वारा अपना ली गई, तब मीरा की जो जाति बिरादरी के जो लोग थे उन लोगों ने जब मीरा को ऐसा करते हुए देखा, तो जाति बिरादरी के जो अन्य लोग हैं वो मीरा के लिए अनाप शनाप बातें करने लग गए, और लोगों की ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तब जाकर के मीरा का मन इसमें आहत हुआ, और इसमें उसी प्रसंग का वर्णन मीराबाई के द्वारा किया गया है। यानी जिसका मन आहत हुआ था, उसी आहत मन से उसने यहाँ ऐसे पद की जो एक विशिष्ट रचना की, ये वास्तव में मीरा का एक विशेष पद कहा जा सकता है। मीरा इस पद में कह रही है कि मैं भक्ति भाव से विभोर होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती रहती हूँ। इस तरह भक्ति भाव के कारण मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण की अपने आप ही सच्ची दासी एवं भक्तिन बन गई हूँ।
इस बात को लेकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावली हो गई है, पथभ्रष्ट हो गई है। अर्थात विवाहिता होने पर भी, पतिव्रता होने पर भी वह किससे प्रेम कर रही है? श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है। यहां लोग कहे मीरा भई बावरी, यानी लोग यहाँ मुझे बावली भी कहते हैं, न्यात कहे कुलनासी, और जो मेरे कुल के जो परिवार के जो लोग हैं वो मुझे कुलनासी भी कहते हैं कि इसने तो कुल का ही नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, यानी राणा जी को भी मेरा भक्ति भाव वाला आचरण अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया ताकि मैं उसको पी जाऊं और पीने के तत्पश्चात मैं मर जाऊं। परंतु मैं विष के प्याले को हंसते हंसते पी गई, अर्थात निर्भय होकर पी गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वह विष का प्याला जो मेरे हाथ में था, जब मैं हंसते हुए उस विष के प्याले को पी रही थी तो उसके विष के प्याले में मुझे मेरे जो प्रियतम जो श्री कृष्ण हैं उनका प्रतिबिंब स्पष्ट उसमें नजर आ रहा था। और वो श्री कृष्ण मुझे आशीर्वाद देते हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि मीरा इस विष के प्याले को पी जा, तुम्हारा ये विष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इस तरह हंसते हुए मीरा ने उस विष से भरे हुए प्याले को भी पी लिया। अब मुझे हंसी आती है और मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी मीरा कह रही है कि हे मेरे प्रभु चतुर श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, जो कि अविनाशी अनस्वर ईश्वर हैं, अनस्वर यानी जिनका कभी नाश नहीं होता है, तो तथा अपने भक्तों को सहज रूप में ही वो प्राप्त हो जाते हैं। वे प्रभु मुझे भी सहज रूप में अवश्य ही मिल जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। ऐसा मुझे मन में अब तक यहाँ विश्वास हो रहा है कि एक न एक दिन मुझे वो अनस्वर और अविनाशी जो पुरुष हैं अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो मेरे भक्त, वो मेरे भगवान मुझे अवश्य ही प्राप्त होंगे। विशेष हम इसमें क्या ग्रहण करेंगे कि मीरा की अनेक पदावलियों में ऐसी व्यंजना होती है कि वे भक्ति के भाव से विभोर होकर अपने आराध्य की मूर्ति के समक्ष गुणगान करती है, हाथ में वीणा धारण कर लेती है और अपने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान गेय पदों को गा गा करके वो करना प्रारंभ करती है और नाचने लग जाती थी। स्वयं अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया करती थी और नाचना भी वो शुरू कर देती थी। नारी होने के कारण वे अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तन्मय दशा में इस तरह से भावमग्न हो जाती थी और इसी कारण कुछ लोग मीरा को बावली समझते थे तथा कुछ लोग उन्हें कुल बोरनी, कुल को डुबो देने वाली और पारिवारिक परंपरा के विपरीत आचरण वाली मानते थे, अर्थात ये तो पथभ्रष्ट स्त्री है। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर इस पद में संकेत किया गया। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास है अर्थात जो भारतीय जो दर्शन है, इस भारतीय दर्शन उपनिषद, गीता आदि सभी में संसार को क्षणभंगुर बताया गया है, एक पानी के बुलबुले के समान बताया गया है, क्षणभंगुर बताया गया है तथा परमेश्वर को अविनाशी तथा सनातन बताया गया है। अतः एवं लोगों की नासमझी को देखकर मीरा को हंसी आती थी कि ये लोग तो निरा नासमझ है, इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। सार तत्व को छोड़कर लोग असार संसार को कितना महत्व देते हैं और इसमें काबिलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और इसकी जो पद मैत्री है वो वास्तव में बिल्कुल प्रशस्य कही जा सकती है और ये जो पद है ये वास्तव में गीतात्मकता के गुणों से भरपूर पद यहाँ दिखाई देता है। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान में मीरा के इन्हीं दो पदों की हम सप्रसंग व्याख्या लेंगे। अगले व्याख्यान में आपको अन्य और पदों की जो सप्रसंग व्याख्या है वो बताई जाएगी। धन्यवाद।